हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम सिक्योरिटी लॉ के एक टॉपिक इनसाइडर ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके सीए एंड सीएमए फाइनल एंड सीएस एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ये टॉपिक आपके लॉ के पेपर में 4 to 5 मार्क्स कैरी करता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग सेबी लॉ के सेक्शन 15G में कवर है। इनसाइडर ट्रेडिंग को समझने से पहले हमें दो वर्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड वर्ड इनसाइडर को समझना होगा। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करती है एंड जिसके पब्लिक में आ जाने से वह कंपनी के शेयर प्राइस को मटेरियली इफेक्ट करेगी। मटेरियल इफेक्ट का मतलब है कंपनी के शेयर प्राइस या तो ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे नॉर्मल डे के कंपेयर में हो सकते हैं। वैसी इंफॉर्मेशन को प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी एज सिंपल बात करें, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके आ जाने से कंपनी के शेयर प्राइस पे एज कम्पेयर टू नॉर्मल डे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहलाएगी। अब हम वर्ड इंसाइडर पे आते हैं। इंसाइडर का मतलब होता है कोई भी पर्सन हु इज एक्सपेक्टेड टू हैव एसेस। यहाँ पे पर्सन का मतलब है एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर एंड एक्सेट्रा। एंड इनमें से किसी के भी रिलेटेड पर्सन या रिलेटिव भी हो सकते हैं जिनके पास कंपनी के प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एसेस है और वो इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। यानी वो इन्फॉर्मेशन अभी तक अनपब्लिश्ड है। अनपब्लिश का मतलब होता है कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अभी पब्लिक में पब्लिश नहीं हुई या फिर वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन इन्फॉर्मेशन के एसेस से कोई भी इंसाइडर अगर ट्रेडिंग करता है तो उसे इंसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करते हैं। फाइनली अब हम वर्ड इंसाइडर ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं। कोई भी इंसाइडर या तो खुद या तो अपने रिलेटिव के थ्रू कंपनी के नॉन पब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का यूज करके अगर प्रॉफिट या फिर गेन कमाने की कोशिश करता है, फिर वो एक्ट इंसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिलायंस ने 43rd एजीएम कंडक्ट की थी जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी अनाउंसमेंट की, जैसे कि जियो 5G का लाना, जैसे कि गूगल की इन्वेस्टमेंट का आना। इस इन्फॉर्मेशन के आते ही अगले 2 दिन के अंदर रिलायंस के शेयर में अच्छा खासा हाइक देखा गया। अगर किसी कंपनी के इंसाइडर ने इसका गलत इस्तेमाल करते हुए पहले ही कम प्राइस पे शेयर खरीद लिया होता और बाद में जाके जब इस इन्फॉर्मेशन के आने के बाद उसके प्राइस हाइक किए उसको बेच के प्रॉफिट कमा लेता, तो ये एक्टिविटी भी इंसाइडर ट्रेडिंग ही कहलाती। तो ये था एग्जांपल। अब हम कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जो कि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मानी जाती है। देखिए, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का सिंपल इफेक्ट ये हो सकता है या तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा या तो घटेगा। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके कारण शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर का प्राइस या तो बढ़ता है या तो घटता है, तो वो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट। आपको पता होगा हर लिस्टेड कंपनी को साल में 4 बार यानी कि क्वार्टरली अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करनी होती है। तो उस रिजल्ट का अगर गलत इस्तेमाल करके शेयर के प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है या फिर बढ़ाने घटाने की कोशिश की जाती है, तो वो भी इंसाइडर ट्रेडिंग के एक्ट में माना जाएगा। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है या करने वाली होती है तो उससे भी कंपनी के शेयर में चेंज आता है। अगर कंपनी नए शेयर इशू कर रही है या फिर अपने शेयर को बायबैक कर रही है, इससे भी कंपनी के शेयर प्राइस में चेंज आता है। या तो कंपनी एक्सपेंशन कर रही हो, अमालगमेट हो रही हो, मर्ज कर रही हो किसी के भी साथ, या फिर किसी कंपनी को टेक ओवर कर रही हो, इससे भी इन न्यूज़ का भी इफेक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे आता है। अगर कंपनी अपने सब्सटेंशियल पार्ट को डिस्पोजल ऑफ कर रही है या डिस्पोज ऑफ कर रही है, तो इससे कंपनी के शेयर प्राइस पे इफेक्ट आता है। या फिर कोई भी ऐसी चेंज जिसके कारण या जिसके न्यूज़ में आते ही कंपनी के शेयर प्राइस पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़े, वो सभी इन्फॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। अब हम साथ में इसके पेनल्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है, इसलिए सेबी ने इसके ऊपर हैवी पेनल्टी भी लगा रखी है। आपकी मिनिमम पेनल्टी 10 लाख है जो कि मैक्सिमम 25 करोड़ तक जा सकती है। या फिर आपने जो इनसाइडर ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट कमाया है उसके 3 टाइम्स, इनमें से जो भी हायर होगा वो आपको एज अ पेनल्टी भरना पड़ सकता है। तो एज सिंपल बात करें इन शॉर्ट में, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग होता है कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए
गलत तरीके से ट्रेडिंग करना एंड प्रॉफिट कमाना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।